Good morning, students. I welcome you all in my online home class. So, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमने कल से शुरू किया था, दैट वाज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. तो चलिए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. तो कल मैंने आपको बताया था कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस we have to first of all understand number one, there are three things. Number one is fundamental principle of counting, number two is factorial notation, and third is basic concept of permutations and combinations. तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बेसिस पे हमने कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. तो उसके बाद हमने फैक्टोरियल नोटेशन लिया था. तो मैंने आपको बताया था कि द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल नोटेशन. इट इज़ नोटेड बाय फैक्टोरियल एन. सो फैक्टोरियल नोटेशन में मैंने बताया था फैक्टोरियल एन जो है, जिस तरह फैक्टोरियल 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है. तो फैक्टोरियल 5 को हम अगर क्लोज करें, आप 4 का इसको हम 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद आपको पता है फैक्टोरियल 3 को आप ओपन करेंगे तो इट विल कम 3 इंटू 2 इंटू 1. तो कहीं पर भी आप किसी भी फैक्टोरियल को क्लोज कर सकते हो. तो सिमिलरली आप देख रहे हो, जो 5 को अगर हम एन मान लें तो 4 जो होता है n-1 है, क्योंकि 5 में से एक कम करो तो n-1. 3 जो है 5 में से 2 कम करो तो n-2. तो फैक्टोरियल एन क्या होगा, फैक्टोरियल एन इंटू n-1, सॉरी फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 पे हम जिस तरह फैक्टोरियल 3 पे रुके हैं, इस तरह फैक्टोरियल n-2 पे रुक सकते हैं. तो चलिए इसी फैक्टोरियल नोटेशन की बेसिस पे हम वी विल टेक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 7.2 और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो इवेल्युएट, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर इवेल्युएट एक्सरसाइज की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट. इवेल्युएट का मीनिंग क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू. तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो 1 के नीचे डॉट और दूसरा एल शेप में आप लिखते हैं. तो आपकी चॉइस है, जैसे आप यूज़ करें. सो इवेल्युएट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है. वी हैव फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2. तो चलिए, अब आपको पता है ऊपर फैक्टोरियल 6 है, 8 है, नीचे फैक्टोरियल 6 है. तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल नीचे 6 है, तो 6 तक हम ऊपर रुक सकते हैं. तो विच इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू होना क्या था, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. लेकिन हम फैक्टोरियल 6 पे रुक गए, क्योंकि 6 को खोलेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल 6 है. तो कटने के लिए 6 फैक्टोरियल हम 6 फैक्टोरियल रख लेंगे ताकि ये दोनों कट जाए. सो 8 इंटू 7 इंटू यहाँ पर हम रुक सकते हैं फैक्टोरियल 6 पे. फैक्टोरियल 6 को खोल के तो कंप्लीट होता है. तो नीचे फैक्टोरियल 6 था, इसलिए हम फैक्टोरियल 6 पे ही रुक गए, खोलने की ज़रूरत नहीं है. इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1. तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल, ऊपर आ गया आपका 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2. सो 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 और 7 ज़ा 28. तो दिस इज द सोल्यूशन. तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम. इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x. तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, किसकी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. वही हमें क्या दिया है, तो ये फैक्टोरियल लिखने का ये तरीका भी है, और जैसे मैंने लिखा है ये भी तरीका है. वी हैव 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 विच इज इक्वल टू 1/6 फैक्टोरियल. अब ये जो 7 है, इसको क्योंकि पीछे 6 है तो 6 से खोल सकते हैं. 1 ओवर नीचे खोलेंगे हम, 7 इंटू 6 पे रुक गए, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8. तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 7 इंटू 1 हो गया 7. अब 7 इंटू 6 और 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया +1. इसका फैक्टोरियल 6 कैंसिल हुआ, तो 7 इंटू 1 7 आ गया. ये सारा और ये सारा आपस में सेम है, कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 रह गया, +1 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8. ये 7 + 1 हो गया 8 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल.
तो क्या हुआ ये 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8. सो 8 ये 7 प्लस 1 हो गया 8 और ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पार जाके क्रॉस कर दिया हमने. तो 7 इंटू 1 हो गया 8 और नीचे वाला जो क्रॉस करके लिखा हमने ऊपर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू एक्स. तो 8 इज इक्वल टू, अब ये फैक्टोरियल 8 है ऊपर 6 है तो नीचे वाला बड़ा है, बड़े वाले को खोलना है हमेशा. तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नीचे 8 को हम खोलेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 पे रुक जाएंगे. साथ में एक्स है फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 7 और 7 भी कैंसिल. तो 8 इज इक्वल टू ये ऊपर कुछ नहीं है तो 7 7 कट गया तो 1 आ गया. ये हो गया 1/8 इंटू एक्स. तो x की वैल्यू क्या होगी 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को 8 के पास ले जाओ 8 इंटू 8 तो x की वैल्यू होगी 8 इंटू 8 दैट इज 64. दिस इज अगेन द सोल्यूशन. तो इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं. इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो वेयर n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5. चलिए फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे. इवेल्युएट का मीनिंग फिर वही होता है फाइंड द वैल्यू. वी हैव फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. चलिए पहला पार्ट में करता हूँ. व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू n को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6 क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 6 है और r की वैल्यू है 2 है. तो नीचे क्या है n माइनस r. n क्या आपका 6 माइनस r क्या 2 विच इक्वल फैक्टोरियल 6 में से 2 निकालो तो फैक्टोरियल 4 आया. अब ऊपर वाला बड़ा है तो बड़े वाले को खोलेंगे. 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू तो फैक्टोरियल 4 पे रुक गए. क्यों रुक गए? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है. नीचे फैक्टोरियल 4 है. फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया. 6 5 द 30. सो दिस इज द सोल्यूशन. तो ये था फैक्टोरियल नोटेशन. मैंने आपको बताया था इफ n इज ए नेचुरल नंबर एंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers is called as factorial n and it is denoted by n factorial. तो इसी तरह कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नोन एज फैक्टोरियल. तो ये था फैक्टोरियल की डेफिनेशन और उसके साथ उसके बेसिस पे हमने कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस किया. इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. तो मेन टॉपिक हमारा था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. तो सबसे पहले हम देखेंगे परमुटेशंस क्या होता है. एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. तो ये कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो जब बहुत से ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं और उनको हम अरेंज करते हैं, चाहे सभी जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं सभी को लेकर या कुछ लेकर, हम उनको जब अरेंज करते हैं इन ए डेफिनेट ऑर्डर, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज परमुटेशन. सो परमुटेशन क्या है? इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर बाय टेकिंग ऑल और सम एट ए टाइम. टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम. सो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर या उनमें से कुछ लेकर, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं परमुटेशन. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं. परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन बाय. तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से n में से हमने सारे नहीं लेने हैं, r लेने हैं, तो उनकी परमुटेशंस को कैसे लिखा जाता है? इज गिवन बाय NPR. किससे पहचानी जाती है? सो NPR. सो NPR का मीनिंग क्या होता है? P का मतलब होता है परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम. n में से हमने r लिया. अगर n 6 है, 6 में से 4 भी ले सकते हैं, 6 में से 2 भी ले सकते हैं, 6 में से 3 भी ले सकते हैं या 6 में से 6 भी ले सकते हैं. 8 है तो 8 में से 8 n भी ले सकते हैं. सो परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन बाय NPR. तो NPR क्या है आपका? परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम. और ये किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाय. सो परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r. सो NPR का जो फार्मूला है फैक्टोरियल n बटा n माइनस r. और ये NPR क्या होता है? परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम. और उसको खोलने से किसके बराबर इसकी वैल्यू होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r.